अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ रहमान खोकर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ये वीडियो सीरीज हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तानी इनकम टैक्स को जानना चाहता है। इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज में हम सेक्शंस को स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो सीरीज इसी तरतीब में चलेगी जैसा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। लास्ट वीडियो में हमने क्लॉज 19 के पॉइंट डी तक कवर किया था। इंशाल्लाह आज हम क्लॉज 19 को इसकी सब क्लॉजेस के साथ मुकम्मल करेंगे। Any payment by a private company as defined in the Companies Act 2017 or trust of any sum, whether as representing a part of the assets of the company or trust, or otherwise by way of advance or loan to a shareholder, or any payment by any such company or trust on behalf or for the individual benefit of any such shareholder to the extent to which the company or trust in either case possesses accumulated profit. क्लॉज 19 के इस पॉइंट में प्राइवेट कंपनी की बात की जा रही है कि प्राइवेट कंपनी से मुराद वही कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2017 में बताई गई है। कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से प्राइवेट कंपनी से मुराद है वो कंपनीज जो इन 3 कंडीशंस को पूरा करती हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेंबरान की तादाद 50 से ज़्यादा ना हो। इसके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में रिस्ट्रिक्शन है। आवाम से पैसे नहीं लेगी शेयर इशू करके, यानी पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती ये कंपनी। क्लॉज 19 का 5th पॉइंट डील कर रहा है प्राइवेट कंपनी के इस अमाउंट को जो वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है या फिर शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर किसी दूसरे को लोन की शक्ल में दे रही है, मगर ये दिया जाने वाला लोन कंपनी या ट्रस्ट अपने अकोमुलेटेड प्रॉफिट से दे रही है, तो इसको भी एज डिविडेंड ट्रीट करेंगे। इस पॉइंट के लिए एक बात का ख्याल रखें कि ये सारे पॉइंट हम टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से देख रहे हैं। इसके लिए अगर ये ऑर्डिनेंस किसी दूसरे लॉ को रेफर कर रहा है तो दूसरे लॉ में सिर्फ रेफर किए जाने वाला हिस्सा ही लेंगे, क्योंकि टैक्स को डील करने के लिए हम सिर्फ इस ऑर्डिनेंस को ही फोकस करेंगे। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। क्लॉज 19 के 6 पॉइंट को हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझते हैं। रेवेन्यू में से गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करवाते हैं तो हमारे पास जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद अगर इस प्रॉफिट में से तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करवाया जाता है, जैसे कि सैलरीज या अदर ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, तो हमारे पास पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। अब इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करवाया जाता है तो पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। इसमें से टैक्स को माइनस करवाते हैं तो पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। इस प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड पे करती है और बाकी बैलेंस शीट में इक्विटी पोर्शन में चला जाता है। क्लॉज 19 का ये लास्ट पॉइंट इसी दिए जाने वाले डिविडेंड की बात कर रहा है। बट डज नॉट इंक्लूड अ डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद सब क्लॉज सी और डी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर for full cash consideration or redemption of debentures or debenture stock where the holder of the share or debenture is not entitled in the event of liquidation to participate in the surplus asset. एनी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लॉज 19 के पॉइंट सी एंड पॉइंट डी में दी गई है एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
के अकोमुलेटेड प्रॉफिट जो एज डिविडेंड दिया गया है उसके अलावा कोई एसेट या बाय बैक ऑफ शेयर इसमें काउंट नहीं करें। इसके अलावा अगर एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई एडवांस या लोन दिया है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी एक रूटीन वर्क की तरह दिया गया एडवांस या लोन भी इसमें शामिल नहीं होगा। Any dividend paid by a company which is set off by the company against the whole or any part of any sum previously paid by it and treated as a dividend within the meaning of subclause E to the extent which it is so set off, and remittance of after tax profit by a branch of petroleum exploration and production foreign company operating in Pakistan। क्लॉज 19 के पॉइंट एफ के पॉइंट 3 में कहा गया है कि जो डिविडेंड कंपनी सेट ऑफ करेगी इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। आए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डिविडेंड इन टर्म होता है या फाइनल होता है। इन टर्म डिविडेंड से मुराद साल के दौरान दिया जाने वाला डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड से मुराद है वो डिविडेंड जो कंपनी हर साल कंपनी की एजीएम यानी एनुअल जर्नल मीटिंग में अनाउंस करती है। जब एक शेयर होल्डर को यह फाइनल डिविडेंड दिया जाता है तो इसमें से पहले इन टर्म डिविडेंड को सेट ऑफ किया जाता है, इसके बाद बाकी डिविडेंड को पे किया जाता है। एलिजिबल पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 मीन्स एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड्स अ वैलिड नेशनल टैक्स नंबर or computerized national identity card or national identity card for overseas Pakistani issued by the National Database and Registration Authority, provided that the total tax credit available for the contribution made to approved employee pension or annuity scheme and approved pension fund under voluntary pension system rules 2005 should not exceed the limit prescribed or specified in section 63। वॉलंटरी पेंशन फंड सिस्टम रूल्स 2005 के लिए अहल शख्स से मुराद है एक ऐसा पाकिस्तानी जो एक वैलिड एनटीएन यानी नेशनल टैक्स नंबर रखता हो या CNIC यानी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रखता हो या ओवरसीज पाकिस्तानियों को जारी किया जाने वाला NIC रखता हो जिसे इशू किया हो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने। एन्यूटी स्कीम या अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 इनके लिए किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ वो इतना टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा जितना इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 63 में स्पेसिफाइड किया है। द एक्सप्रेशन एड्रेसी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंफॉर्मेशन सिस्टम originator and transaction shall have the same meaning as are assigned into them in the Electronic Transaction Ordinance 2002। इस ऑर्डिनेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सप्रेशन एड्रेसी, ऑटोमेटेड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन, इनका वही मतलब होगा जो मतलब इनको असाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ communication, transaction and procedure under this ordinance, including attachments, annexes, enclosure, account, returns, statements, certificates, applications, forms, receipts, acknowledgement, notices, orders, judgments, approvals, notifications, circulars, ruling, documents and any other information associated with such communication
Transaction and procedures. Created, send, forward, replied. To transmitted, distributed. Broadcast, stored. Held, copied, download. Displayed, viewed, read. Or printed by one or several resources and any other information in electronic form. सब क्लॉज 19C बेस करती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट्स पर जो ताल्लुक रखते हैं FBR के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से. इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो और ऑडियो इक्विपमेंट्स, इनकोडिंग और डीकोडिंग इक्विपमेंट, इनपुट आउटपुट और कनेक्टिंग डिवाइसेस, डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर्स, नेटवर्क्स and related computer programs, application and software including database, data warehouses and web portals as may be prescribed by the board from time to time for the purpose of creating electronic record. सब क्लॉज 19D डील कर रही है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से. बोर्ड की तजवीज़ करदा इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं जिनका मकसद है डिजिटल फॉर्मेटिंग यानी रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाना. टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम includes a system for the conveyance through the agency of electric, magnetic, electromagnetic, electrochemical or electromechanical energy of speech, music and other sounds, visual images and signals, serving for the impression of any matter otherwise than in the form of sounds or visual image, and also includes real-time online sharing of any matter in manner and mode as may be prescribed by the board from time to time. सब क्लॉज 19D टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को डील कर रही है.